रामेश्वर गोपेश्वर सर्वेश्वर अल्लाह ईश्वर एक ही शिव है, एक ही शिव है। ओम शांति। बाबा समझा रहे हैं कि शिव बाबा ने आकर संगम युग पर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, क्योंकि और इस यज्ञ से ही फिर से पूरी सृष्टि पर सुख और शांति की स्थापना होगी। तो नई दुनिया की स्थापना के लिए यज्ञ रचा है, लेकिन यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। जो शास्त्रों में भी गायन सुना, असुरों के विघ्न पड़ते थे। तो बाबा ने कहा यहाँ भी जब से बाबा ने ये यज्ञ रचाए तब से विघ्न तो बहुत पड़ रहे हैं। और सबसे मुख्य विघ्न यहाँ कौन सा पड़ता है? पवित्रता का। तो बाबा ने कहा कई बच्चे बाबा का बन करके अपना सब कुछ बाबा को दे करके भी और फिर बाबा का हाथ भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे ऐसे हैं। बाहर की तरफ से विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन जो इस यज्ञ के रक्षक बनते हैं वो भी कभी कभी विघ्न स्वरूप बन जाते हैं। तो आज मुख्य बाबा की समझानी इसी पर है। सुनेंगे आज के महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? माया से युद्ध करने का। और छोड़ देते हैं। अच्छा, उत्तर है भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है।
ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम कहाँ बैठे हो? पहले ही पूछ रहे हैं। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेज हैं। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। याद भी रहे और खुशी नशा रहे। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है इस यज्ञ का। राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। अश्वमेघ मतलब कि यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती है। सब शरीर तो स्वाहा हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी। कहाँ? सब घर में भागेंगे ना। बाकी तो शरीर सबके खत्म हो जाएंगे। तो यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। राजस्व स्वराज्य के लिए यज्ञ रचा है और यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। क्या कहेंगे? किसको आगे रख रहे हैं बाबा आज? ड्रामा को। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले माफिक ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है यह भी अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। जब ड्रामा में जब इस यज्ञ की ज़रूरत हुई, बाप को भी संकल्प आया, तो बाबा कहते ड्रामा में जो जब होना है तभी होगा। कल्प कल्प रचा जाता है। तो ये ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है कि बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब ये चक्र फिर रिपीट हो रहा है और फिर सतयुग आने वाला है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए
पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है, बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, वो अभी भी बनेंगे। तो साक्षी होकर ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। ड्रामा पर छोड़ के नहीं रखना, पुरुषार्थ भी करना है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। तो मुख्य बात है, मुख्य बात आकर बाबा कौन सी बताते हैं? और ज्ञान और पढ़ाई में क्या समझानी दी? मुख्य बात पवित्रता की। बाप को बुलाते हैं ना कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। तो बाप आए हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती हैं, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। मन को एक में लगा दो बस। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हो तो ये भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना क्या होगा? उतना ही फायदा होगा। तो चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। जो ऊंच पद पाना है, ऊंची डिग्री लेनी है तो जरूर मेहनत भी ज्यादा करनी है। याद में भी रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो ना कि बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आ रहे हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं, कम नहीं, अथाह है ना, अनलिमिट सुख होगा वहां। और बाप तो एक ही बार आते हैं, दुखधाम खलास कर फिर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। तो ये दोनों परिवार कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तो परिवार का भी नशा होना चाहिए। अभी कौन सा परिवार मिला है, फिर आगे कौन से परिवार में हम जाएंगे। उस दिन बाबा ने कहा ना, कब हम ईश्वरीय परिवार में होते हैं और कब हम आसुरी में, बोला था ना। जब देही अभिमानी हैं तो हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, और देह अभिमान में आ जाते फिर आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। तो अभी दोनों तरफ हमारा चक्कर लगता रहता है। इसलिए अभी अच्छा से पक्का तरह से ईश्वरीय परिवार में रहना है। बुद्धि एकदम हमारी कहाँ रहे, क्योंकि इस परिवार में क्या है, कौन कौन है इस परिवार में? हाँ, माँ बाप बच्चे, बस छोटा परिवार। और फिर जाएंगे हम दैवी परिवार में, तो वहाँ थोड़ा संबंध का विस्तार होगा। और आसुरी परिवार में तो बहुत संबंध बढ़ गए। इस समय का ही गायन है, यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। क्या मानेंगे? कि भगवान आए हैं और भगवान आकर ये कार्य कर रहे हैं। और वह भी समय आएगा ना, अभी तो आ गया है। साकार में थे ना, उस समय तक सन्यासी लोग इतना नहीं समझते थे। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज कोई में है नहीं। तो यह भी बच्चे जानते हैं ना, पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा ना,
वास्तव में तुम सभी द्रौपदियां, एक की बात नहीं है ना, शास्त्र में एक का गायन होगा लेकिन है सभी, बात तो अभी की है ना। तो बाबा ने कहा तो तुम सभी क्या हो, द्रौपदियां भी हो, सीताएं, पार्वती भी हो, सभी, सभी में सब आ गए। क्योंकि कौन है ये सब, आत्माएं, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। तो सभी आत्माएं द्रौपदी हैं, सीता हैं, पार्वती हैं। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। याद में तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मारकर निकाल देते हैं। ज्ञान में चलनेगी ना तो उन ऐसे विघ्न पड़ रहे हैं। कहेंगे नहीं शादी करो, नहीं तो फिर भागो, तो फिर ऐसा भी करते हैं ना। तो बाबा ने कहा इसीलिए तो पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। तो जरूर उनको रथ तो चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, तो बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते तुम देखते हो ना कि इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये अभी तो एकदम हम नजदीक पहुंच गए। क्यों ना बाबा का बन जाएं, स्वाहा हो जाएं। अब बाबा का बनना और नेक्स्ट स्टेप क्या बताइए, स्वाहा होना। अभी तो स्वाहा होने वाली बात है, होनी चाहिए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, बच्चे समझ नहीं है ना, पूछते हैं ट्रांसफर कैसे करें। स्वाहा होना मतलब सब कुछ अब ट्रांसफर करो नई दुनिया के लिए, तो पूछते हैं कैसे ट्रांसफर करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। कहते हैं ना जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने तो किसी को फॉलो नहीं किया ना, तो डायरेक्ट शिव बाबा ने उनके द्वारा कराया। और अब हमारे सामने, सबके सामने ब्रह्मा बाबा है। कैसे ब्रह्मा बाप ने सब कुछ शिव बाबा के डायरेक्शन पे स्वाहा किया। तो बाबा ने कहा स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है। यह तो ना बहुत साहूकार था न गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री तो चाहिए ना। ये है ईश्वरीय यज्ञ, इसलिए शिव बाबा ने पहले इनसे ही सब कुछ स्वाहा कराया। अब जो यज्ञ के रक्षक बनेंगे उनकी भी तो संभाल भी तो जरूरी है ना। तो संभाल के लिए तब बाबा ने कहा सब कुछ ट्रस्ट बनाओ, उसमें दे दो। तो ये सब किया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने। फिर ब्रह्मा बाबा को देखकर औरों ने भी किया। बाबा ने कहा ना क्योंकि यह ईश्वरीय यज्ञ है, ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। तुमको भी पढ़ाते हैं, इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं और जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, तो उनका फिर जिम्मेवार कौन हो जाता, ईश्वर हो जाता है। यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, यह समझ की बात है ना। अब ये नहीं सब लाके चलो रख दो, कहाँ भी हैं, घर में भी है ना, तो घर में भी यदि एकदम ट्रस्टी होकर हैं कि सब बाबा का है, बाबा आपके भंडारे से मैं ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो जिम्मेवारी फिर बाबा की है, रिस्पॉन्सिबल बाबा है।
तो बाबा कहते हैं ये सब समझने की बातें हैं कि बाबा कहते हैं ना स्वाहा करो, कि ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे करो, तो ये समझो। बाबा ने तो चलो प्रैक्टिकली किया, लेकिन बुद्धि से भी कितनों ने अपने आप को समर्पित किया। तो बाबा कहते यहाँ तो सबको आकर बैठना नहीं है, इनका सैंपल तो देखा कि कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया और बहुत ही स्वाहा हुए, और जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। बाबा भी फिर रिटर्न देगा ही उनको तो। और बुद्धि से भी समझा जाता है ना कि आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। बाबा बच्चों को पुरुषार्थ करवा रहा है स्वाहा होने के लिए, और बाकी तो लास्ट में फिर सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी, सब सामग्रियां इसमें स्वाहा, क्योंकि सब समाप्त होगा ना। स्वाहा होना ही मतलब सब समाप्त। जो बच्चे स्वाहा करेंगे उनका तो क्या है, ईश्वरीय कार्य में लगेगा, और बाकी के लास्ट में जो एक साथ होलसेल में स्वाहा होंगे तो कार्य में तो नहीं लगेगा, रिटर्न नहीं मिल पाएगा उनको कुछ भी। तो बाबा ने कहा तो ये बेहद का यज्ञ है ना, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। बुद्धि से स्वाहा होना मतलब नष्टो मोहा बनना, और नष्टो मोहा बनने वालों की क्या क्या होगी स्थिति, विशेषता, अवस्था, वो आगे की मूल्यों में भी बताया ना बाबा ने, अभी 2-3 दिन पहले भी बताया कि नष्टो मोहा मतलब फिर कहीं भी बुद्धि की रग नहीं। यह भी जानते हो ना कि ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, ना कोई उपद्रव होते हैं। यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं, वह सब खत्म हो जाते हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। इस यज्ञ में सब मिल जाएंगे, आधा कल्प तक फिर जरूरत नहीं है बाकी के यज्ञों की भी। ज्ञान सागर एक ही भगवान है ना, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है, वह ज्ञान सागर है। और तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वे तो सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं, मुख्य ज्ञान क्या है, मुख्य पॉइंट्स अपने को जानना और बाबा को जानना। इन दो को जाना तो तीसरा वर्ल्ड को तो जानेंगे ही। वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है यह सिर्फ समझना है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं, कहते भी हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा ना। भागीरथ भी तो मनुष्य दिखाया, ऐसे भी वहां भी शास्त्र में भी तो भागीरथ भी अभी है, भाग्यशाली रथ, तो उनमें ही बाप आते हैं। उनका एक ही नाम चलाता है, किसका, शिव बाबा का। तो एक ही मुख्य नाम शिव, और सबके नाम तो बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता शिव बाबा का। तो लोग याद करते हैं शिव बाबा को भी। क्या थी पॉइंट? तो बाबा ने कहा तो एक शिव बाबा है ना, उनका नाम, उनका एक ही नाम चलाता है, और तो सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता।
बाकी भक्ति में फिर अनेक नाम रख दिए हैं, और वो अनेक नाम कैसे हैं? कर्तव्य के आधार पे, गुणों के आधार पे। यहाँ तो है ही शिव बाबा, शिव कल्याणकारी कहा जाता है। अब यहाँ अनेक नामों से जरूरत नहीं है बाबा को याद करने की, तो बाबा ने कहा क्योंकि बाबा का मुख्य नाम है शिव, तो हम लोग भी सब बच्चे क्या कहते हैं प्यार से? शिव बाबा। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो कि भारत में स्वर्ग था और अभी नरक है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी ड्रामा अनुसार, जिसके लिए अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें मेहनत है। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। ये भी बताया ना, जो भी विक्रम अब तक 63 जन्मों से किए ना, तो कर्म भोग के रूप में भोगना पड़ता है, और कर्म भोग अंत तक भोगना ही है। भले इस जन्म में कोई विक्रम नहीं हुआ, पाप नहीं किया, लेकिन देखते ना लास्ट में बहुत तकलीफ पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, फिर कहते हैं अरे क्यों इतना कष्ट पाया? तो पिछले जन्मों का विकर्म का भोगना है ये। इसलिए बाबा कहते हैं तो भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं क्षमा, ड्रामा अनुसार सब होता है। अब बाबा कहते हैं मैं भी बंधा हुआ हूँ ड्रामा में, तो मैं भी क्षमा तो नहीं कर सकता, नहीं तो क्षमा करें तो फिर है फॉर्मूला गलत हो जाए ना कि जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। हाँ थोड़ा सा क्या है उसमें बाबा कुछ मार्जिन दे देंगे कि उसकी भोगना को कम कर देंगे, कि जो कष्ट हमें बहुत ज़्यादा हो रहा था फीलिंग कम हो जाएगी जब बाबा की याद में रहेंगे। तो याद में रह के वो कर्म भोग को भोगेंगे तो उसका फीलिंग कम होगी। बाकी तो बाबा ने कहा माफ़ी तो मिल नहीं सकती, ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं है, हिसाब किताब शुक्तु करना ही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्री मत भी मिलती है, श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंच से ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, तुम अभी बन रहे हो। अभी तुमको स्मृति आई है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार फिर नहीं रहती है। आधा कल्प के लिए फिर ये ज़रूरत भी नहीं है। और तो कल्प कल्प एक ही बार आकर के बाबा बतलाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, और वो भी कब बताते हैं? एकदम अंत में, शुरू में नहीं बताते हैं। तो तुम्हारा काम है, अब बच्चों का काम क्या है? यूनिवर्सिटी में बैठे हुए बच्चों का काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी है ना कि सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। मनुष्यों को पता नहीं है कि यह कौन है ना। साधारण रूप में देखते थे ना, ब्रह्मा बाबा है ये तो, या वो भी लेख राज सोचते थे, तो ये कौन है?
कौन इनके द्वारा बोल रहे हैं, नहीं जानते थे। सत बाप ही सत गुरु और सत टीचर होगा ना, तुमको पढ़ाते वह हैं, सच्चा सतगुरु भी वह है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। सारा ज्ञान दे दिया ना बाबा ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगर तो कोई रह ना सके। बिगर कर्म पुरुषार्थ के तो कोई नहीं रह सकता। कितने भी हठयोग आदि करते हैं वह भी कर्म है ना। हठयोगी सोचते हम कर्म सन्यासी हो गए, हमने कर्म छोड़ दिया, धंधाधोरी को ही कर्म समझते हैं। लेकिन बाबा ने कहा हठयोग करना, आसन लगाना, बैठना, उठना, ये सब कर्म तो है ना। बिगर कर्म तो रह नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि हठयोग आदि करते हैं ये भी तो कर्म है, और ये भी एक धंधा है ना आजीविका के लिए, जिसमें नाम होता है, फिर बहुत पैसा मिलता है। कोई तो पानी पर चलते, कोई आग पर भी चलते हैं, चल के दिखाते हैं। सिर्फ उड़ नहीं सकते। उड़ने वाला तो कोई ऐसा अभी योगी नहीं हुआ है। वह बैठते हैं, बाकी उड़ थोड़ी सकते हैं। उड़ के इधर से उधर जाएं ऐसा तो नहीं देखा। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना, या पंख चाहिए, कुछ तो चाहिए ना जिससे आप उड़ो। चलने में तो चलो पानी पे, आग पे चलने के लिए भी कुछ कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते इनसे फायदा तो कुछ भी नहीं है। पानी पे चल लिए, आग पे चल लिए, क्या फायदा हुआ? क्या दुनिया सुधर गई उससे? पावन तो बनते नहीं है। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की रेस। सब शांति ही मांगते हैं ना। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है, शांति धाम में जाना है। ये है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर आएंगे कहाँ? सुख धाम में। यह दुख धाम तो खलास होना है। ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह माथा मारना पड़ता है। उस पढ़ाई में तो नौकरी के लिए कितना माथा मारो, फिर धंधे के लिए भी अच्छा से चले, माथा तो मारेंगे ही ना। माथा मारना मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वह बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर वो उस पढ़ाई में ही चटक पड़ते हैं। वो इस पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देते और उस पढ़ाई को महत्व देते हैं। यह पढ़ाई तो पढ़ते ही नहीं है, कहते हैं फिर फुर्सत नहीं मिलती। स्कूल कॉलेज जाते जाते, ट्यूशन जाते जाते इस पढ़ाई को पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, तो समझते नहीं है कि ये पढ़ाई कितनी ऊंची है। अच्छा, बाबा पूछते हैं फिर कौन सी नॉलेज अच्छी है, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। उस पढ़ाई से अल्पकाल का प्राप्ति होगी, कुछ अच्छी डिग्री मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, अल्पकाल का नाम होगा, मान मिल जाएगा, बाकी साथ में तो जाएगी नहीं वो पढ़ाई। और ये पढ़ाई जो है साथ में जाने वाली है। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा ही करके कमाएंगे, और यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है,
तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? कोई तो फिर कहते हैं बाबा वह कोर्स पूरा करके फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है, या ये अपना फ्यूचर जानते हैं कि हम तो तब तक रहेंगे ही। तो बाबा ने कहा अरे क्या आगे क्या होना है, तो आगे चलकर देखना है। जरूरी है कोर्स पूरा करते करते ही शरीर छूट जाए तो फिर कैसे करेंगे? हाँ। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं तो क्यों ना यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, अब ये झूठ थोड़े ही बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी मनुष्य विश्वास नहीं करते। लोगों को तो असंभव लगता है ना, कहाँ ये सब होगा। बेहद का बाप आते हैं, आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है। अनेक धर्म भी हैं, सत्युग में होता ही है एक धर्म। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अजुन अभी कर रहे हैं, मतलब जो निश्चय कर रहे हैं, लग रहे हैं हाँ निश्चय करने में। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़ी ही है, तो जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसी की तकदीर में नहीं है ना, तो जरा भी बुद्धि में आता ही नहीं है, तो फिर तकदीर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, सच्ची कमाई कर इक्कीस जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरा, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर
ट्रस्टी हो, संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। वरदान है, ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। इसका विस्तार है, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो, ऐसे ही ग्लानि करने वाले को भी आप गुण माला पहनाओ तो वे स्वतः ही आपको गुण माला रिटर्न करेंगे, है ना। जैसा आप दो वैसा वो आपको फिर रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। कोई आपकी ग्लानि करे और आप उसको गुणमाला पहनाओ, मतलब आप उसको गुणदान दो, क्षमा करो, महिमा भी कर दो, हैं। तो क्या कर दिया बाबा ने, देखो कितनी अच्छी बात बताई कि जन्म जन्म के लिए वो आपका भक्त हो गया। और यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है ना। क्योंकि ये भी बहुत छोटी विशेषता नहीं है, बहुत बड़ी विशेषता है कि आप कोई ग्लानि कर रहा है और आप उसको महिमा करो। नहीं तो क्या होता है, ग्लानि करता तो खुद भी ऐसा करेंगे, अच्छा तब तो इसलिए महान आत्मा ऐसे ही थोड़ी बनेंगे ना। तो ये महान आत्मा की ये विशेषता बताई कि ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाए। और स्लोगन, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ, तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। स्लोगन भी बढ़िया है ना। वरदान और स्लोगन दोनों ही एक जैसा ही है, तो इसलिए मनसा को शुद्ध बनाओ, अच्छा बनाओ, सबके लिए श्रेष्ठ। क्योंकि वही है ना, जैसे वाइब्रेशन आप देंगे वैसा ही रिटर्न मिलेगा, वैसा ही उस आत्मा तक पहुंचेगा। चलिए, तो क्या सुना आज। मुख्य बाबा की मुरली में फोकस एक बात पे रहता है, लेकिन उसके बाद भी तो कितनी सारी बातें भी बाबा बताते हैं। आज फोकस है भले ही रुद्र यज्ञ पर, लेकिन उसके बीच में भी बाबा ने बहुत सारी समझानी भी दी ना, बहुत सारी बातें भी बताई हैं। हाँ,
परिवार की भी समझ दी ना कि अभी हम हैं ईश्वरीय परिवार के, फिर बनेंगे दैवी परिवार के, और दोनों ही परिवार सुखदायी हैं। आसुरी परिवार दुखदायी है, वहाँ से निकल आए। तभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, और ईश्वरीय परिवार में बस माँ बाप बच्चे आत्मा और परमात्मा, बस यही है। हाँ, सुखदायी परिवार, इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार गाते हैं ना। और इधर कौन बताएगा ऑनलाइन में? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा आज हमसे पूछते हैं कि कौन सा पढ़ाई अच्छा है, लौकिक पढ़ाई या जो बाबा ज्ञान देते हैं वो। तो जिससे हमसे बाबा का ज्ञान से हमको प्रारब्ध मिलता है, लेकिन लौकिक ज्ञान के बाद हमको जैसे नौकरी के लिए घूमना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन बाबा का ज्ञान में प्रारब्ध मिलता है। और अनुबेन आप बताइए। अनम्यूट करिए। दिलानी करने वालों को भी गुण माला पहनाना है। बहुत अच्छी पॉइंट। बहुत एक खुशखबरी है कि हमने ना राकेश भाई से बात किया, तो अभी संडे को राकेश भाई की क्लास होगी, मुरली क्लास, वो कराएंगे। ठीक है, संडे को सुबह 6:30 से 8 बजे तक उनकी क्लास रहेगी, ऐसे ही ऑनलाइन में। और दूसरा भगवान भाई हैं जो यहाँ आए भी हैं, उन्होंने बहुत सेवा भी की थी ना, तो भगवान भाई का तो खुद फ़ोन आया था, और वो बोल रहे हैं कि आप सभी भाई बहनों का क्लास रखिए तो हम कराएंगे। तो वो यूट्यूब से कराएंगे, तो इसलिए उनकी क्लास भी संडे को शाम को है। तो यूट्यूब का लिंक देंगे, तो वो लिंक आप सभी को दिया जाएगा। तो उस टाइम में, वो शाम के टाइम 6 से 7 शाम का टाइम 6 से 7 क्लास होगी, उसके बाद योग कराएंगे ऐसा। बाकी और भी भाई बहनों से हमें संपर्क करके और सबकी क्लासेस लेंगे। और अभी 24 जून मम्मा का दिन आ रहा है ना, तो मम्मा के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। मम्मा मातेश्वरी कौन थी, यज्ञ की आदि देवी, तो उनके बारे में भी विशेषताएं जो आई हैं, तो वो अभी पढ़कर सुनाएंगे रोज। ठीक है, तो आज से शुरू करेंगे। मम्मा मतलब क्या है आपको पता चल जाएगा। तो शिव शक्ति सरस्वती माँ, तो मम्मा की इसमें विशेषताएं बताई। मम्मा निर्भय बहुत थी, वह कभी किसी से डरती नहीं थी। शक्ति स्वरूपा थी, सदा योग निष्ठ थी। कर्मेंद्रियां सदा उनके अधीन थी। वे सबको मात्र प्रेम की भासना देती थी। आयु में छोटी थी, फिर भी उनसे बड़ी आयु वाले भी उनको मम्मा कहते थे। है ना, सुना है ना ये तो। और मम्मा की माँ भी जो ज्ञान में आती थी, लौकिक माँ, लेकिन बाद में वो भी उनको मम्मा कहने लगी, और ब्रह्मा बाबा तक भी उनको मम्मा कहते थे। तो ये उनकी विशेषता। शिव बाबा ने जब से उनको वरदान दिया, ब्लेसिंग दी कि आज से आप जगदम्बा हो, मातेश्वरी, तब से उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसे बन गई, क्योंकि उन्होंने बाबा के उस ब्लेसिंग वरदान को अपने स्वरूप में ले आया। और वरदान को जब स्वरूप में लाएंगे तभी वो वरदान क्या हो जाता है, फलीभूत होता है, कायम होता है। तो इतना ही क्यों, उनकी हाँ लौकिक माँ भी उनको मम्मा कहती थी। दूसरी विशेषता, मम्मा जब मुरली चलाती थी तो सब ऐसे तन्मय होकर सुनते थे कि मूर्तिवत हो जाते थे। मुरली 1.5 घंटा चलती थी तो एकाग्रता से बैठकर सुनते थे।
मम्मा की मुरली इतनी प्यारी होती थी कि बात मत पूछो। पूरे यज्ञ में देखा जाए तो मम्मा बहुत कम बात करती थी। फिर आगे, भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा ये कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज़्यादा है, या आज सब्जी अच्छी है या आज अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी। ऐसे चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। बताना भी होता था ना, बाद में मम्मा बताती थी, लेकिन उस समय क्योंकि बाबा को भोग लगा दिया, बाबा ने स्वीकार कर लिया, तो वो मम्मा कहती मुझे भी स्वीकार कर लेना इसको। फिर है, मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों कैसे यह नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनको बाबा के प्रति। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, आपका क्या विचार है। तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया, जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। तो मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया, है ना। फिर आगे, मम्मा ने अपना कभी शो नहीं किया, अपने आप का शो नहीं किया। वह कितनी सेवा करती थी, लेकिन कभी अपने मुख से कहा ही नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 माह सेवा करके बेंगलुरु से पूना आई थी। उन्होंने बहुत सेवा की थी, परंतु फिर भी नहीं सुनाया कि यह सेवा करके आई हूँ। मम्मा अपने बारे में, किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितना त्यागी थी उतना ही वैरागी थी और उतना ही तपस्वी थी। तो ये आज सुना मम्मा की विशेषता। ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगा। बाबा के पास जा
बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता